एक मातृ शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अवतारवाद की धारणा है, भरने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। संपन्न आदमी को धर्म से क्या लेना देना है यार। द हिस्ट्री सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कॉन्वर्जन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि रिलीजन्स का है। 2016 में छपी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 8 लाख हिंदू अपना धर्मांतरण कर लेते हैं। दुनिया में तो इसका आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इसका सटीक आंकड़ा लगा पाना मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही अपना धर्मांतरण करते हों। सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग भी अपना धर्मांतरण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर.के. शो की यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत में धर्म परिवर्तन के आकर्षण इतिहास को जानेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि यह इतिहास कितना पुराना है, कब से भारत में धर्म परिवर्तन कॉन्वर्जेशन का खेल खेला जा रहा है। भारत एक विशाल देश है जिसमें अलग अलग जाति, समुदाय, नस्ल के लोग एक साथ रहते हैं। ये एक ऐसा देश है जिसमें विविधता में एकता पाई जाती है, जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से प्रेरित देश है। यूं तो भारत में धर्म परिवर्तन का इतिहास बरसों पुराना है। यहाँ अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इस भारत भूमि को अपना आश्रय बनाया और यहाँ बस गए। आइए इस जटिल और गतिशील यात्रा पर चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ईसा से 4000 साल पहले, जब भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में एक विशाल सिविलाइजेशन विकसित हो रही थी, जिसे दुनिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानती है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या धर्म परिवर्तन का इतिहास इतना पुराना है कि इसे मैं इंडस वैली से जोड़ रहा हूँ। चलो जानते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्बन सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी में जो लोग निवास करते थे उनके बारे में कोई ज्यादा सटीक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि जो सिंधु घाटी में पाई गई लिपि है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन उसमें कुछ पुरातात्विक स्रोत पाए गए हैं, जैसे मृदभांड, मूर्तियां, मोहरें और वहां से कुछ उत्खनन में जो घरों के, महलों के निशान पाए गए हैं। इस आधार पर उनके सामाजिक जीवन, उनके धार्मिक जीवन पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। आज के हम वीडियो में इन्हीं तथ्यों के आधार बनाकर उनके धार्मिक रिलीजन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के रिलीजन्स की अगर मैं बात करूं तो ये आज के ट्राइबल्स रिलीजन्स और हिंदू रिलीजन्स के साथ काफी समानताएं देखी जा सकती हैं। जैसे कि आप इन कुछ चित्रों को देख लो। ये जो आदिवासियों के पेंटिंग है, जो आदिवासियों द्वारा पेंटिंग्स बनाई जाती है, जो उनकी पैतृक कलाकृति है, ठीक है। और सिंधु घाटी के मोहरों में बने चित्र और जो मूर्तियां हैं उनमें काफी समानताएं देखी जा सकती हैं, जिन्हें हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के भगवान कहते हैं। कुछ इसी तरह के ही भगवानों के चित्र जो है ट्राइबल्स लोगों के इन चित्रों में नजर आता है। दूसरी अगर हम हिंदू धर्म से अगर उसको तुलना करें तो हिंदू धर्म में भी काफी तक प्रकृति पूजा है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति पूजा देखी जा सकती है। ये तो हुई समानता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर प्राकृतिक पूजा थे, जानवरों की पूजा, पेड़ों की पूजा करते थे। उसी तरह ट्राइबल्स लोग भी जानवर और पेड़ों की पूजा करते हैं। सबसे मेजर बात यह है तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मातृ प्रधान थे, यानी कि मातृ शक्ति, उन्हें मातृ देवी की पूजा की जो प्रमाण है, मूर्तियां हैं, वो ज्यादा मिलती हैं। वहीं पर आज हम देखें तो ट्राइबल रिलीजन्स अपनी मातृ सत्तात्मक की ओर थोड़ा ज्यादा करीब पाया जाता है। उनके रिलीजन्स में एक मातृ शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहीं पे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो यह पैतृत्वात्मक सत्ता है, यह अवतारवाद की धारणा है।
यहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं, फिर वो दुष्टों का नाश करते हैं, कुछ इस तरह की विचारधारा है। और वैदिक जो सभ्यता है यानी कि हिंदू धर्म जो है वह पूरी तरह से कर्मकांड पर आधारित है, यज्ञ हवन करना। हालांकि कर्मकांड हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि बलि प्रथा हो गई, ये सब हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है। लेकिन उस पे एक खास वर्ग जैसे कि ब्राह्मणवादी विचारधारा में और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो हिंदू नहीं थे। ये और भी कुछ साइंटिफिक रीजन से मैं आपको प्रूफ करता हूँ, ठीक है। राखी गढ़ी में कुछ मानव कंकाल पाए गए। उनका डीएनए टेस्ट करने पर यह पता चला कि वो जो डीएनए है वो द्रविड़ लोग यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले जो लोग थे, द्रविड़ लोग थे, उनके जो करीबी यानी दक्षिण भारतीय के जो ट्राइबल्स लोग हैं उनसे ज्यादा करीबी पाई गई है बतौर आर्यों की तुलना में। यानी नॉर्थ के जो नॉर्थ इंडिया के जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी तुलना में साउथ इंडिया के जो ट्राइबल्स लोग हैं उनके ज्यादा करीब पाई गई है। इसलिए ज्यादातर विद्वान ये बताते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां के लोग प्रकृति पूजक थे, और दूसरी बात वो द्रविड़ थे, आर्य नहीं थे। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, ये बहुत ही एक मेजर पॉइंट है। तो इसको हम समझने के लिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को समझना होगा। आमतौर पर विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कुछ प्रमुख कारण देते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज होना, दूसरा बाढ़ का आना, तीसरा बाहरी आक्रमण, और चौथा है महामारी फैलना। इन्हीं कारणों से माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। मान लेते हैं कि ये चारों कारण थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्व हुए होंगे। हालांकि किसी सभ्यता का विनाश बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि बस पलक झपकते हुई पूरी सभ्यता समाप्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। धीरे धीरे ही उसका हादसा होता है, उसका विनाश होता है। वहां के लोग धीरे धीरे ही कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। जो विदेशी विद्वान है सर मोर्टर व्हीलर और उनके कुछ सहयोगी विद्वान ये मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण या बाहरी आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। अगर हम इसको आधार बना लें तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा तो वहां पे क्या हो, उस क्षेत्र पे किसने कब्जा कर लिया? आर्यों ने कब्जा कर लिया। हालांकि ये देखने को मिलता है कि आर्य जब नॉर्थ साइड ने, हमारे जैसे पंजाब वगैरह इलाका है ना भारत का, ठीक है, जो पश्चिम उत्तर का जो क्षेत्र है जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर आर्यों का कब्जा हो गया था। जब आर्यों का कब्जा हुआ तो जो द्रविड़ थे वो साउथ की ओर शिफ्ट हो गए। ऐसे में कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आर्यों ने कब्जा कर लिया। अब जो आर्यों ने कब्जा किया तो आर्यों की जो संस्कृति थी वो ब्राह्मणवादी संस्कृति थी, पितृत्मक संस्कृति थी, पुरुष प्रधान संस्कृति थी, अवतारवादी संस्कृति थी। वहीं द्रविड़ों की जो संस्कृति में पहले से बता रहा हूं कि वो मात्रात्मक संस्कृति थी, प्रकृति पूजक थे। जब इन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और ये लोग साउथ की ओर चले गए, बाद में धीरे धीरे जो द्रविड़ थे वो ब्राह्मण धर्म को अपना लिए और आज जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रगतिवादी धर्म है वह ना के बराबर देखने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा जैसे गौड़ी धर्म, सरना धर्म, इसमें थोड़े थोड़े से इसमें इसके लक्षण दिखते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से लगभग ज्यादातर जो ट्राइबल्स है, ज्यादातर जो द्रविड़ हैं वो सब अब हिंदू या ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं इसे भारत का फर्स्ट कन्वर्जेशन यानी कि धर्म परिवर्तन कह रहा हूं। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, वर्तमान में जो भारत में हिंदू रहते हैं वह 96.68 करोड़ हैं, जो कुल आबादी का 7906% होता है। अब जान लेते हैं भारत में दूसरा धर्म परिवर्तन। सेकेंड कन्वर्जेशन जो हुआ था वह ईसा से 600 साल पहले, यानी और इस समय जो धर्म परिवर्तन में इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय दो धर्मों का उदय हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्म के जो संस्थापक थे वो दोनों ही आर्य थे। जी हाँ, गौतम बुद्ध हो या महावीर स्वामी। हालांकि जैन धर्म के संस्थापक के तौर पर सर्वदेव को माना जाता है। महावीर स्वामी इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इन दोनों धर्म के उदय होने के बाद जो ब्राह्मण धर्म था उसमें बहुत सारी कुरीतियां, पखंडवाद
और ऊंच नीच की भावना और वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना, तमाम प्रकार की कुरीतियां आ गई थी। सामाजिक स्थिति का हास्य हो गया था। इसी कारण जो त्रस्त लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, दलित थे और कुछ ट्राइबल्स थे या कुछ उच्च वर्ग के लोग भी रहे होंगे, उन्होंने क्या किया कि ये नया धर्म जो इन्हें काफी आकर्षित कर रहा था और ये हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों का विरोध कर रहा था और मानवता को पहली प्राथमिकता दे रहा था। इसीलिए काफी लोग जो उस समय एक बहुसंख्यक आबादी ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म में शिफ्ट हो गए। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ये शुरुआत में तो किसी अन्य धर्म के अनुयायी थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अपने अंतिम दिनों में इन्होंने एक जैन मुनि भद्रबाहु की मदद से, सहायता से जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। वहीं पे सम्राट अशोक की अगर बात करें कि तो वो शुरुआत में अन्य किसी धर्म के फॉलोअर थे और अंतिम दिनों में उन्होंने स्पेशली कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, जिसे उन्होंने नाम दिया था धम्म और जिसका उन्होंने व्यापक प्रचार प्रसार भी किया था। अब हम ये जान लेते हैं कि भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों की जनसंख्या कितनी है। जैन धर्म की बात करें तो 0.45 करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं, जो कुल आबादी का 0.4% है। वहीं अगर बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो 0.84 करोड़, जो कुल आबादी की 0.7% होता है। दोस्तों ये था दूसरा कन्वर्जन। अब हम बात करते हैं तीसरे कन्वर्जन की। तीसरी बार भारत में कब धर्म परिवर्तन हुआ था। तीसरी बार जो धर्म परिवर्तन हुआ था वो 52 ईस्वी में हुआ था। ईसा मसीह के 12 शिष्य थे जिनको जिम्मेदारी थी अलग अलग क्षेत्र में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार करने की। उनमें से एक सेंट थॉमस नाम के संत थे जो ईसाई संत थे और ईसा मसीह के शिष्य थे। उनको जिम्मेदारी मिली भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जो भारत के केरल राज्य में साल 52 ईस्वी में ये भारत आए। भारत के केरल राज्य के कोंडुगलतुर नामक स्थान पर ये पहली बार आए थे और इन्होंने जो पहली बार जिनको ईसाई बनाया था वो नंबूदारी ब्राह्मण थे। जी हाँ, पहली बार जिनको ईसाई बनाया था वो नंबूदारी ब्राह्मण थे। वहां पे ईसाई धर्म का प्रचार किया और बाद में तमिलनाडु चले गए ईसाई धर्म के प्रचार के लिए और वहां पर कुछ आदिवासी यानी कि ट्राइबल लोगों ने इनकी हत्या कर दी। अभी तक ईसाई धर्म का कुछ ज्यादा प्रचार प्रसार भारत में नहीं हुआ था, ये सिर्फ इस समय प्रवेश हुआ था। इस पे ज्यादा मात्रा में जब लोग ईसाई बनना तब प्रारंभ किए जब विदेशी लोग जैसे कि डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज ये भारत आए थे। इनके भारत आने के बाद बहुसंख्यक लोग ईसाई बने थे। वर्तमान में ईसाइयों की कुल आबादी की अगर बात करें तो 2.78 करोड़ लोग रहते हैं, जो कुल आबादी की 2.3% है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ यानी चौथी बार कब धर्म परिवर्तन भारत में मेजर रूप से हुआ था। जी हाँ, और ये धर्म परिवर्तन साल 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहली बार सफल आक्रमण करता है। इससे पहले भी आक्रमण हुए थे लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं थे। ये पहला आक्रमण था 712 में जो कि सफल रहा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को परास्त कर वहां पर कब्जा किया था। यही वो समय था जब पहली बार इस्लाम और हिंदुइज्म आपस में संपर्क में आए थे। इस समय कुछ खास धर्म परिवर्तन हुआ नहीं था, कन्वर्जेशन हुआ नहीं था। जो हुआ था वह 12वीं सदी में जब दिल्ली पर सुल्तानों का, तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था, सल्तनत काल शुरू हो गया था। तो 1200 ईस्वी से लेकर जो मुगल काल पूरा चला, इस दौरान बहुत ज्यादा पैमाने में बहुसंख्यक लोग इस्लाम को फॉलो करने लगे। इस्लाम को अपनाने के लिए जो मुस्लिम बादशाह और सुल्तान हुए, उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी नीति का उपयोग किया था। अगर यूं कहें कि तलवार की नोक पर उन्होंने धर्मांतरण करवाया था तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
इसमें औरंगजेब सबसे क्रूर राजा था, बादशाह हुआ था, जिसने धर्मांतरण के लिए तो हद ही कर दिया था। वहीं में मुगल बादशाह अकबर की बात करें तो यह एक साहिसूर, धार्मिक साहिसूर बादशाह था। दोस्तों, ये चौथी बार धर्म परिवर्तन हुआ था। वर्तमान में मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो 172 करोड़ है और कुल जनसंख्या में इनकी अगर औसतन मात्रा की बात करें तो 14.2% है। अभी तक भारत में धर्म परिवर्तन रुका नहीं था। एक और बहुत बड़ा धार्मिक चेंज आने वाला था और यह आया था 15वीं सदी में, जिसे हम कहेंगे 5वीं बार कन्वर्जेशंस। 5वीं बार भारत में एक बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ था। 15वीं शताब्दी में एक धर्म का उदय होता है जिसे हम सिख धर्म कहते हैं और जिसके संस्थापक गुरु नानक थे। यह धर्म गुरुवाणी पर आधारित धर्म है जो कि हिंदू और इस्लाम धर्म की क्रूरता और सामाजिक असमानता के कारण पैदा हुआ था। इस धर्म का जो मूल ग्रंथ है वह गुरु ग्रंथ है, जिसमें कुछ मुस्लिम और हिंदू गुरुओं की वाणियों को संग्रहित किया गया है। इस धर्म में 10 गुरु हुए हैं और इन्होंने ही इस धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया था। 15वीं शताब्दी में सिख धर्म के उदय होने के बाद व्यापक रूप से जो कुछ दबे कुचले लोग थे, जो मुस्लिम्स और हिंदू ब्राह्मणवादी विचारधारा से त्रस्त लोग थे, उन्होंने गुरु नानक के इस धर्म को स्वीकार किया और वह सिख हो गए। आज हम वर्तमान में अगर सिख धर्म के अनुयायियों की बात करें तो भारत में इनकी जो जनसंख्या है वह 2.08 करोड़ है, जो कुल आबादी की 1.7% है। दोस्तों, इस तरह से भारत में कुल 5 बार बहुत मेजर धार्मिक चेंजेस आए थे, यानी कि 5 बार बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन भारत में हुआ था। अब हम जान लेते हैं कि धर्म परिवर्तन आखिर होता क्यों है। ये भी जानना जरूरी है ना कि धर्म परिवर्तन आखिर लोग क्यों कहते हैं कि भाई मैं इस धर्म पे ठीक नहीं है, मैं वो धर्म स्वीकार कर लेता हूँ, वो धर्म नहीं वो धर्म स्वीकार कर लेता हूँ। तो उसके कुछ प्रमुख रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसके 5 ही हम प्रमुख रीजन पर बात करेंगे। इसमें जो प्रमुख रीजन है वह सामाजिक स्थिति है। सामाजिक स्थिति इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सामाजिक स्थिति सबसे ज्यादा मेजर रोल अदा करती है धर्म चेंज करने पर। जब आप किसी समुदाय को प्रताड़ित करेंगे, उसके साथ भेदभाव करेंगे और उसको एक ऐसे देखेंगे जैसे वो इंसान है ही नहीं, उसके साथ बहुत ज्यादा सामाजिक और धार्मिक रूप से जब अत्याचार किया जाता है तो ऐसे में त्रस्त होकर व्यक्ति किसी और धर्म में शिफ्ट हो जाता है। दूसरा जो मेजर कारण है धर्म परिवर्तन का है वह अंधविश्वास होना। ज्यादातर आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाने की बजाय धार्मिक गुरुओं के पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास जाने पर उनके सारे प्रॉब्लम्स यूं चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएंगे। तो ये अंधविश्वास जो है इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कन्वर्जेशन होता है। तीसरी चीज है अशिक्षा। सबसे बड़ा कारण है अशिक्षित होना। अगर लोग अशिक्षित हैं तो कोई भी उनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन करवा देता है। चौथी जो वजह है वह लव जिहाद, जिसे नाम दिया जाता है आज के टाइम पर। भाई किसी अलग धर्म के लोग के साथ तुम्हें प्यार मोहब्बत हो गया, अब उसे शादी करनी है। अब शादी करनी है तो धर्म बीच में आप आड़े आ रहा है। अब ऐसे में क्या मैं उसको तो छोड़ नहीं सकता और धर्म का क्या करूं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं यार, शादी के लिए हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हालांकि इसका क्रेज अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, पहले तो नहीं बढ़ रहा था। कि लास्ट में अगर हम बात करें धर्म परिवर्तन की सबसे मेजर रीजन की है, अंतिम और बहुत ही खास रीजन है वह इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति। जब आदमी गरीब होता है ना तो उसे कुछ भी खाने को मिल जाए वो खा लेता है, अपने पेट भरने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कुछ धार्मिक समुदाय धर्म परिवर्तन करने के लिए इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो गरीब हैं, कम शिक्षित हैं, जिनको भूख लगी है, जिनके पास एजुकेशन की कमी है। ऐसे गरीब तबके के लोगों को वो टारगेट करते हैं। उनको कहते हैं भाई देखो हम आपको बेहतर एजुकेशन देंगे, जॉब देंगे, पैसा देंगे, आप हमारे धर्म पे आ जाओ, हमारे धर्म के लोग आपको बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हम लोग ईश्वर के बंदे हैं और ईश्वर की सेवा। इस तरह के डायलॉग्स मार के और ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक कंडीशन, क्योंकि संपन्न आदमी को धर्म से क्या लेना देना है यार, उसका पैसा ही एक अलग धर्म हो जाता है। तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं ना वो आर्थिक स्थिति के कारण भी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं।
दोस्तों ये 5 प्रमुख रीजन थी, और भी अगर कोई रीजन आपके दिमाग में आ रहा हो तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं जो धर्म परिवर्तन के हैं। अब मैं लास्ट में बात करता हूं धर्म निरोधक कानून की। 21वीं सदी में इतने ज्यादा धर्म परिवर्तन होने लगे हैं कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ, इसको रोकने के लिए कि गलत तरीके से धर्म परिवर्तन न हो, इसके लिए धर्म परिवर्तन निरोधक कानून बनाए गए। हालांकि आपको मैं बता दूं कि भारत का संविधान सभी भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसको फॉलो करने या उसमें कन्वर्ट होने का अधिकार देता है, लेकिन इसका गलत फायदा उठाया गया, इसका मिसयूज किया गया। इसलिए भारत सरकार तो नहीं, पर भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य स्तर पर अपने अपने कानून हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बहला फुसलाकर, उसका ब्रेन वॉश कर उसको पैसे की लालच देकर, या किसी दूसरे धर्म की बुराई करके, या किसी भी अनैतिक इलीगल तरीके से किसी समुदाय या किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल की सजा से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि ये सजा का प्रावधान अलग राज्य वाई राज्य अलग अलग है। दोस्तों ये था हमारे धर्म परिवर्तन पर एक संक्षिप्त और सटीक वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।